लड़ाई उनकी तरफ से ये है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारी तरफ से ये लड़ाई नहीं है। हमारी तरफ से लड़ाई ये है कि हमने आपको निकाल दिया तो आपका कोई राइट नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चुनाव आयोग लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया है। उसके बाद चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस अपने अपने तरीके से बात कह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के नेता अभी भी चुनाव आयोग के इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग दबाव में फैसला ली है, चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से इस फैसले पे काम नहीं की है और वो चिराग पक्ष की बातों को अनसुना किया है। यहाँ तक कि चिराग पासवान के नेता ए.के. वाजपेयी इसके साथ साथ नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है कि उनकी षड्यंत्र है, लेकिन ये षड्यंत्र काम नहीं करेगी, चिराग पासवान ही आगे में विजेता होंगे। लेकिन पहले आप सुनिए कि ए.के. वाजपेयी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा जब उनके सिंबल को फ्रीज किया गया है तब। कल इंटरम ऑर्डर आया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और हम इसका पूरा सम्मान करते हैं। हुआ ये था, आपको याद होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति कुमार पारस जी और हमारे जो बाकी सांसद थे 4, उन सब लोगों ने मिलके एक अलग से ग्रुप बना के और स्पीकर साहब से मान्यता लेने के लिए लीडर ऑफ द हाउस के लिए लिखा था और वो लीडर ऑफ हाउस पशुपति कुमार पारस को बना दिया गया था। उसके बाद जैसे ही हमको जानकारी हुई तो हम लोग फ़ौरन इलेक्शन कमीशन गए और हमने इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी कि इमीडिएटली इन 5 सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। 15 तारीख को हमने सस्पेंड किया था इन लोगों को, उसकी बाकायदा इनकी इतला दे दी गई थी और 15 तारीख को ही इमरजेंट नेशनल एग्जीक्यूटिव जो हमारी पार्टी की है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसकी मीटिंग बुलाई गई। जूम पे सारे लोगों ने हिस्सा लिया था और उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। और ये सारी बातें हमने इलेक्शन कमीशन को फ़ौरन बताई। 15 की शाम को उनको भी जानकारी दे दी। इलेक्शन कमीशन की जानकारी में जब ये बात थी, जो कि बार बार बताई गई कि 5 सांसदों को और उसके अलावा 3-4 और लोग जो उनके साथ गए थे, उन सबको कार्यकारिणी ने निकाल दिया। तो निकाले हुए जो सदस्य हैं पार्टी से, उनका क्लेम हमारी पार्टी के ऊपर किसी तरीके से मेंटेनेबल नहीं है। ये हमने सबसे पहला ऐतराज़ इलेक्शन कमीशन को लगाया और 30 पन्नों का विद डॉक्यूमेंट्स उनको अपना जवाब दिया था। 16 तारीख को एक चिट्ठी पशुपति कुमार पारस के यहाँ से जाती है कि भाई इस तरह से हमने कार्यकारिणी बुलाई है 17 तारीख को पटना में और उसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेंगे। और इसी तरह की सूचना सूरज भान, जिनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी थी। ये 3-4 लेटर उन्होंने दिए। हम बाकायदा स्पीकर से भी मिले, इलेक्शन कमीशन से पूरा डेलीगेशन मिला, जिसमें चिराग अध्यक्ष हमारे जो हैं वो बाबू साथ गए थे हमारे, और सारी बातें हमने उनको मुँह जबानी गई। उनको हमने कहा कि अगर आप किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे या कोई ऑर्डर पास करेंगे तो कृपया हमको सुने। उसके बाद जब रिप्लाई फाइल किया गया तो उसमें रिटर्न में सारे ऑब्जेक्शन लिए गए, वो सारी चीज़ें उनके पास पेंडिंग है। अब चूंकि नोटिफिकेशन आ गया बाई इलेक्शंस का, जिसमें 2 सीटें बिहार की और बाकी स्टेट में भी हैं, तो हम लोगों ने एक चिट्ठी और लिख दी उनको कि चूंकि ए और बी फॉर्म 2019 में जब से अध्यक्ष बने थे चिराग पासवान जी, तब से साइन करते हैं और इसी तरह के साइन आगे आने वाली विधानसभाओं में भी करेंगे। हमें ये अंदेशा है कि पशुपति कुमार पारस ग्रुप कोई ना कोई डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए कृपया करके अगर ज़रूरी हो तो कोई इंस्ट्रक्शन भेजें। अदरवाइज चूंकि वो निकाले हुए मेंबर हैं, इसलिए उनका हमारी पार्टी पे कोई क्लेम नहीं है। और इसके साथ एक बात और क्लियर कर दें कि उन्होंने आज तक इलेक्शन कमीशन में न तो सिंबल पे कोई क्लेम दिया है और न पार्टी के नाम पे दिया है। और इसकी तुष्टि अगर आपके पास ऑर्डर हो तो पहला पैरा अगर इसका आप पढ़ लेंगे तो उसमें बड़ा साफ उन्होंने लिखा हुआ है। 2 लाइनें मैं पढ़ भी देता हूँ इसको। ऑन 14th June 2021, Pasupati Kumar Paras made the claim that he had been elected as a leader of LJP in parliament, and Sri Suraj Bhan claimed so and so has been elected as a president of the LJP, and thereafter nothing has been done.
तो लड़ाई उनकी तरफ से ये है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारी तरफ से ये लड़ाई नहीं है। हमारी तरफ से लड़ाई ये है कि हमने आपको निकाल दिया तो आपका कोई राइट नहीं है। आपने देखा कि वाजपेयी साफ साफ कह रहे हैं कि चिराग पासवान के पक्ष को नहीं सुना गया है और वो दबाव में फैसला ली है। नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस का षड्यंत्र है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब चिराग पासवान की तरफ से चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाया गया है तो चुनाव आयोग आगे क्या कुछ करती है और क्या फैसला लेती है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।